पंजाब के सियासी एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम ये है कि जो लोग काबिल हैं या जो कैपेबल हैं वो टिकट्स नहीं ले पाते पार्टी, इसीलिए एक कंप्लीट पॉलिटिकल चेंज नहीं हो पा रहा। अब उनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि काबिल बंदे नीचे से अगर आएंगे तो ऊपर वाले जो नाकाबिल बैठे हैं वो बेरोजगार हो जाए। पंजाब में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, सियासी तौर पे बहुत बेरोजगार हैं यहाँ। एक ही पैमाना है जे ਤੁਸੀਂ किसी पार्टी ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ, ਮਨੀ ਪਾਵਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 4 5 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸਮਰੱਥਾ, तो बेस पैमाना वही है। अगर आपके पास 20,000 वोट कॉन्स्टिट्यूंसी में है, बीजेपी, कांग्रेस, अकाली, आम आदमी वाले तो घर की छत पे आ जाएंगे। ये तीनों तो घर के दरवाजे पे खड़े होंगे कि हमारी टिकट ले लो। पैसे छोड़ो, टिकट लो आप ज़बरदस्ती और इलेक्शन कंटेस्ट करो। कांग्रेस के पास 42 सीटों पे तो कैंडिडेट ही नहीं है आज की डेट में, खाली पड़ी। आम आदमी के 92 में से 90 एमएलए हार रहे हैं, 80 एमएलए हार रहे हैं। उन्होंने बंदे लगाए, वो लगाएंगे मौजूदा एमएलए, भाग जाएगा दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेगा, तो बंदे है ही नहीं। लेकिन रिमेनिंग 110 सीट मैं गारंटी लेता हूँ कि किसी भी एमएलए या साहब का एमएलए के पास 15-20 हज़ार अपनी इंडिविजुअल वोट नहीं, गारंटी। अब जब पार्टियां टिकट देने गई तो उनको बंदा तो चाहिए 15-20 हज़ार वोट वाला, जो उनका डेफिसिट पूरा करके पार्टी की वोट प्लस इंडिविजुअल वोट मिलके एमएलए बन जाए। पार्टियों ने ऐसे बंदे क्रिएट भी नहीं करे। पार्टियां ऐसे बंदे क्यों क्रिएट नहीं करती? क्योंकि उनको लगता है इनसिक्योरिटी, सारी पार्टियां इनसिक्योरिटी से ग्रस्त हैं। एक इनसिक्योरिटी एक बीमारी है इंडियन सोसाइटी, तो हर पार्टी में ये प्रॉब्लम है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। फिर वो एक शगुफ्ता लेके आते हैं मुख्यमंत्री कैंडिडेट, पंजाब के वोटर्स को बनाया जाता है मूर्ख। तो एक बंदे को उठाया जाता है, पार्टी एक बंदे को उठाती है और सारा कैंपेन उसका एक ब्रांड बिल्ड कर देती है कि जैसे ये इलेक्शन से एक फिल्म है और उसका हीरो ये सीएम कैंडिडेट है। इस बारी 2027 की इलेक्शन में एक सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि इस बार पार्टियां मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर करने की पोजीशन में नहीं। भगवंत मान और केजरीवाल गैंग में टसल चल रहा है, भगवंत मान प्रेशराइज कर रहे हैं। वो जो हॉस्पिटल वाला आप इंसिडेंट देखते हो वो यही है, सीएम कि डिक्लेयर करो, 2 डिप्टी सीएम लगा दो, ये ना करो। नमस्कार, सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਜਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ। ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਲੈਵਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਬਦਲਾਅ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਉਹ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੇ ਸਪੇਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਉਸਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਉਹ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2022 ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਖੇਮੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਨਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕੀ ਦੌਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਰਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਨਵਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਜ਼ ਇਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਪ ਔਰ ਵਾਟ? प्लेटफॉर्म है ओपिनियन पंजाब, राय पंजाब दी ऐप। इट्स ए एप्लीकेशन, इट्स सिंपल वेबसाइट। बेसिकली इट्स ये मिक्सचर है डिजिटल प्लस ग्राउंड का। आप हिंदी में कर सकते हैं बात जी। थैंक यू। पंजाब में, पंजाब के सियासी एनवायरनमेंट में एक चीज़ की जो बहुत कमी है वो ये कि 3-4 मेन पार्टियां, अकाली दल, कांग्रेस, बीजेपी और नए बदलाव वाले, अब इन सारी पार्टियों में एक कॉमन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग काबिल हैं या जो कैपेबल हैं वो टिकट्स नहीं ले पाते पार्टी की। मोस्टली इन्फ्लुएंशियल लोग या मनी पावर या कास्ट के अकॉर्डिंग सेट बैठने वाले, इसीलिए एक कंप्लीट पॉलिटिकल चेंज नहीं हो पा रहा। ऑल्दो पंजाब के वोटर्स डिज़र्व करते हैं, ये हर बार नई चीज़ को मौका देते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो पंजाब के लोगों को एक स्पेस दे कि उस स्पेस से वो, दो तरह की स्पेस, एक कि बगैर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे, वो पॉलिटिकल इश्यूज पर अपनी बात को कह सके, नंबर 1। नंबर 2, वो लोग जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते बट वो काउंसलर, सरपंच, एमएलए, एमपी के लिए कंटेस्ट करना चाहते हैं और वो कई गुना ज़्यादा काबिल हैं मौजूदा इलेक्टेड लोगों से। अगर उनको किसी पार्टी से कंटेस्ट करना है तो पार्टियां पहले कहती हैं आप मेंबर बनो, वर्कर बनो, साल 10 साल 20 साल वो घसेंगे। घसने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि कांग्रेस या अकाली, बीजेपी या कोई उनको टिकट दे दे और वो लड़ा ले। इवन आम आदमी पार्टी फॉर दैट मैटर। इवन आम आदमी, वो भी सारे बंदे तो उन्होंने कांग्रेस से, अकाली या दूसरी पार्टियों के उठाए हैं, नेचुरल बंदे तो उनके पास है ही नहीं। तो वो जो नई सोच के मालिक हैं जो लोग, उनके लिए स्पेस नहीं है। सारी पार्टियां कहती हैं यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, मैकेनिज्म क्या है? नए लोगों को आना चाहिए, अलग किरदार के हर पार्टी इनवाइट करती है, बट वो घूम फिर के एट द एंड तो वही बंदे लेके आती है जिनका कोई ना कोई पिछोकड़ है। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा टोकना और रोकना इसलिए चाहूँगा क्योंकि इस वक्त राजनीति में आने का या सियासत च आन दा पंजाबी गल कर लिए एक ही पैमाना है। जे तुसी किसी पार्टी दी एमएलए एमपीशिप ਲਈ कंटेस्ट करना चाहते हो, एक तो विनेबिलिटी जो कि क्राइटेरियन है, बेस क्राइटेरियन। हर पार्टी का पैमाना ये है कि क्या ये उम्मीदवार जीत सकता है या पार्टी को जितवा सकता है, नंबर 1। और उस विनेबिलिटी का एक दूसरा पैमाना जो कि उसकी लोकप्रियता या उसकी हरमन प्यारता तो इलावा होता है मनी पावर। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 4 5 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਲੀਡਰ ਵੀ ਤੇ ਖਾਸ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬਈ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਸਮਰੱਥਾ, ਸੋ ਬੇਸ ਪੈਮਾਨਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮੋਟਾ ਬੈਗ ਲਿਆਏਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਜਾਂ 5 ਨੁਕਾਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, 5 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अब रीज़न ये 117 हल्के पंजाब में 24,645 कुछ बूथ अप्रॉक्सीमेट 25,000 बूथ हो जाने हैं इस बार, ये टोटल पंजाब की पॉलिटिकल सिनेरियो। अब 117 हल्कों में से अगर हम 4-5 पार्टियों की बात कर लें, बीजेपी
शहरी हलकों में बीजेपी की 20 से 1,000 पक्की वोट होगी जो बीजेपी के सिंबल के साथ। कांग्रेस की 25-30 हज़ार हो सकती है कुछ सीटों पे, कुछ पे 20,000 हो सकती है, कुछ पे 17-18 हज़ार हो सकती है। ऑन एन एवरेज 20-25 हज़ार कांग्रेस की भी वोट जो सिंबल के साथ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैंडिडेट। सिमिलर केस विद अकाली दल। रूरल हलकों में उनकी 15,000, 17,000, 18,000, मे बी 20,000 कुछ हलकों में, शहरियों में 7-8 हज़ार के दरमियान। आम आदमी पार्टी की कोई कंसोलिडेटेड पक्की वोट नहीं है। अपनी जिसकी जो कहते हैं अपनी अपना वोट नहीं है उसको। वो एक वेव बेस्ड पार्टी है, मतलब आइदर वो वेव चली और वो 90 प्लस ले गए, आइदर वो 10 के नीचे या 90 के ऊपर, वो बीच में उनके पास कोई स्पेस नहीं है। उनके पास काडर नहीं है, पिंडों में ऐसे बंदे नहीं हैं जो अपने आप को आम आदमी के वोटर कहवाते हों। कोई जनरेशन्स उनकी सपोर्टर्स नहीं है। इट वॉज ए बेसिकली अ टेम्परामेंट बेस्ड पार्टी की वो टेम्परामेंट आ गया कि वो सबको हटाना है और वो कर दिया। तो मैं उसकी कोई पक्की वोट नहीं मानता कि कोई कंसोलिडेटेड है। जिस तरह की उनकी पिछले 4 साल की काम रहे उससे उन्होंने कोई पक्की वोट करी भी नहीं। वो कर भी लेंगे तो 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, इससे ज़्यादा पक्की वोट नहीं है। जो भी है वेव बेस्ड है। तो पक्की वोट इन रिवायती पार्टियों की होगी। अब ऑन एन एवरेज 2 लाख वोट पर कॉन्स्टिट्यूंसी है। कहीं पे 170 है, कहीं 180, 165, कहीं पे 210, 220, 240 भी है। एवरेज 2 लाख की पंजाब की निकलती है पर सीट। अब इसके अंडर 65 से 70% वोट पोल होगी। 1,30,000, 35,000, 1,40,000 के करीब वोट पोल हो गई। फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन अब मान लिए 1,30,000 वोट पोल हो गई। 1,30,000 में से जो पक्की वोटें हैं कांग्रेस की 30,000, 25,000 जो भी हम लगाते हैं, बज्जी वोट कहने हैं। हाँ, जो सिंबल के साथ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं कि अगर ये कोई पंजे के साथ, कोई तकड़ी के साथ, कोई कमल के फूल वो के साथ, या सारी झाड़ू के साथ। जो अपन ने अभी फिगर्स डिस्कस किए उनको जोड़ते हैं तो ये 70,000, 75,000 वोट बन जाती है। रिमेनिंग वोट बनी 1,30,000 में से माइनस करते हैं 50,000, 50-60,000 वोट बनी। इस वोट ने एमएलए बनाना है। अब उसमें से परसेंटेज जो वोटिंग होगी, अब जब टिकट देनी है कांग्रेस ने या अकाली ने या बीजेपी ने, उन्होंने बंदा देखना है कि भाई हमारे पास 20,000 वोट है हमारी पार्टी की, हमें 20,000 वोट लाने वाला कैंडिडेट मिल जाए तो हम इस बंदे को टिकट दे देंगे, ये जीत जाएगा। कांग्रेस भी ऐसे ही क्राइटेरिया रखेगी, बीजेपी भी यही, अकाली भी यही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंजाब के 117 हलकों में कोई ऐसे सीट्स नहीं है जहाँ पे 20,000 वोट वाले बंदे हों। अपनी वोट जिसकी बंदे का जो कह सके कि मेरे साथ 15-20 हज़ार वोट है। इंडिविजुअल वोट 20,000 वोट नहीं। अगर हार्डली गिनेंगे नेक टू नेक 10,000, 15,000 जो एग्जिस्टिंग एमएलएज हैं या दूसरी पार्टियों के बड़े कद्दावर लीडर हैं, उनाच है ना, थोड़े बहुत मुट्ठी पर तो होंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह एज एन एग्जाम्पल 20,000 वोट पड़ी थी, 20,000 कुछ पटियाले से 2022 में, 2 बार के सीएम थे। पर वो तो चलो वेव मानने ना कि वेव उनके अगेंस्ट, फिर भी इंडिविजुअल वोट तो होनी चाहिए थी जो फेस पे पड़ गई। इंडिविजुअल ब्रांड तो वेव में भी स्टैंड करना चाहिए, बट नहीं करा। तो ऐसे 117 में से हार्डली 7-8 बंदे निकलेंगे। सुखबीर लंबी से हो सकते हैं या 2-4 और बंदे हो सकते हैं, अलग अलग पार्टियों में हो सकते हैं। कपूरथला की एक सीट हो सकती है और कुछ सीटें हो सकती हैं जहाँ पर अपनी इंडिविजुअल उनकी वोट होगी इतनी। लेकिन रिमेनिंग 110 सीट मैं गारंटी लेता हूँ कि किसी भी एमएलए या साहब का एमएलए के पास 15-20 हज़ार अपनी इंडिविजुअल वोट नहीं है, गारंटी। अब जब पार्टियां टिकट देने गई तो उनको बंदा तो चाहिए 15-20 हज़ार वोट वाला जो उनका डेफिसिट पूरा करके पार्टी की वोट प्लस इंडिविजुअल वोट मिलके एमएलए बन जाए। ये उस परिस्थिति की हम बात कर रहे हैं ਜਦੋਂ कि कोई वेव नहीं चल रही, कोई वेव नहीं चल रही। किसी पार्टी की कोई लहर होएगी तो चलो फिर तक कुछ भी हो सकता है। अब पार्टियों ने ऐसे बंदे क्रिएट भी नहीं करे। पार्टियां ऐसे बंदे क्यों क्रिएट नहीं करती? क्योंकि उनको लगता है इनसिक्योरिटी, सारी पार्टियां इनसिक्योरिटी से ग्रस्त हैं। एक इनसिक्योरिटी एक बीमारी है इंडियन सोसाइटी की। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਐਸੇ ਲੀਡਰ क्रिएट नर्चर नहीं ਕੀਤੇ, नहीं करे, नहीं किसी ने खड़े नहीं होने नहीं देते, नहीं, नाइदर कांग्रेस सोच समझ के जानबूझ के लीडरशिप में इतना स्टैंडिंग नहीं है कि वो दूसरे लीडर्स को टॉलरेट कर सके। इनसिक्योरिटीज सब में सारी पार्टीज में। पॉलिटिकल फील्ड में अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा इनसिक्योर आदमी है, इसलिए उनके पास कोई लीडर नहीं है। इसलिए कहते हैं अरविंद खत्म तो पार्टी खत्म। बताओ, इट्स ए सोल प्रोप्राइटरशिप। तो
हर पार्टी में ये प्रॉब्लम है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। कुछ में जो लीडर्स बने हैं वो पुराने दौर के बने हुए हैं, 20 साल 25 साल से वो लीडरी कर रहे हैं, तो वो बने हैं अपने दम पे। आप उनका नाम ले लो और उनकी पार्टी में उनकी बनती नहीं होगी, ये चेक कर लो, ये मैं गारंटी लेता हूँ। कांग्रेस का एक सब तो बड़ा एग्जांपल है, सारे कद्दावर दिग्गज है उनकी हाईकमांड से नहीं बनती होगी। बीजेपी में भी जो ऐसे बंदे रहे हैं, किसी भी स्टेट में लगा लो आप, उनकी हाईकमांड से नहीं बनी। तो ऐसे बंदे पैदा नहीं होने दिए जाते, उनको क्रिएट नहीं करा जाता कि वो उनके लिए चैलेंज बने। अब विनिंग कैंडिडेट तो वही होंगे जो 15-20 हज़ार वोट एक्स्ट्रा एडिशनल लेके आएंगे, 20 हज़ार। तो अब पार्टियां क्या करती हैं, जब वो कैंडिडेट ढूंढने जाती हैं तो 20 हज़ार वाला बंदा मिला नहीं, बनाया ही नहीं था। फिर वो देखती हैं अच्छा 20 हज़ार वाला नहीं, 5 हज़ार वाला मिल जाए तो उसके साथ पैसे मिल जाए, ताकि वो उन पैसे से वोट को मैनेज कर ले, उसको मैनेज कर ले, एडवर्टीजमेंट करके लोगों को अपना बिल्ड करके और हवा बना 10 करोड़ रुपए खर्च के, और वो खरीदनी भी पड़ी, इसलिए पैसे का एलिमेंट आ गया। अगर लोगों ने लीडर्स क्रिएट किए होते, लीडर बने होते, तो ये पैसे का एलिमेंट नहीं आता। पैसे का एलिमेंट उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए आया। फिर तीसरा तरीका पार्टियां करती हैं, अच्छा कास्ट वाइज कर लो, अच्छा फलानी सीट पे रामगढ़िये ज़्यादा है तो रामगढ़िया कैंडिडेट दे दो कि वो 50 हज़ार में से 30 हज़ार कंसोलिडेट हो जाए। अच्छा इस सीट पे खम्बोज बिरादरी ज़्यादा है, इस पे राय सिख ज़्यादा है, तो उस बिरादरी की वोट कंसोलिडेट कर लो, क्योंकि उनके पास एप्रोप्रिएट लीडर नहीं है। तो वो फिर गए पैसे पे, जो आपने जिक्र किया कि जिसके पास पैसा हो और थोड़ी वोट हो, और कास्ट का बंदा लिया, उस कास्ट का उसको कंसोलिडेट किया और पैसे से। अब ये फॉर्मूले तो सारे लोग कर सकते हैं, पैसे वाला भी और कास्ट वाला भी कर ही रहे हैं। तो कंपटीशन फिर बराबर पे आ गया, तो फिर सीट कैसे निकलेगी? तब एक शगुफ्ता छोड़ा गया, मुख्यमंत्री कैंडिडेट, सीएम कैंडिडेट। अच्छा, बेसिकली ये वोटर्स को कंफ्यूज करने का एक तरीका है। जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा ऐलान था पंजाब का 2022 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਐਲਾਨੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਫ ਮਿनिस्टर ਹੋਏਗਾ, पार्टी प्रेसिडेंट होएगा ना। 17 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को करा गया था, डिक्लेयर करा गया था सीएम कैंडिडेट। आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर नहीं करा था 17 में, इसलिए उनको लगा कि डिक्लेयर करना पड़ेगा तो डिक्लेयर करने लगे। यस, तो ये यूजुअली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सीएलपी लीडर उस टाइम पे नहीं, उस टाइम पे नहीं, 17 में डिक्लेयर किया फिर। तो ये सिनेरियो आप ये कह सकते हो 2014 के बाद से शुरू हुआ है। 2012 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, 13 में अरविंद केजरीवाल को डिक्लेयर किया गया, ये वहाँ से ये आया। स्टेट्स की बात आप कर रहे हो? स्टेट्स की भी, और दिल्ली स्टेट की बात कर रहा हूँ। दिल्ली स्टेट में, लेकिन नेशनल लेवल पे जैसे प्राइम मिनिस्टर वाला, वहाँ भी सिमिलर चीज़ इम्प्लीमेंट करी गई। जो हम एमएलए और सीएम के लिए कर रहे हैं, वही आप एमपी और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी सेम चीज़ ही एप्लीकेबल। वहाँ पे भी 543 एमपी कैंडिडेट्स के पास एक एमपी सीट पर 17-18 लाख वोट होती है। 18 लाख में से 7-1 लाख पे एमपी बनता है, नहीं है किसी के पास 50,000, 1 लाख, 2 लाख वोट नहीं है किसी एमपी के पास, अपनी इंडिविजुअल। ऐसे कुछ ही होंगे, मतलब है 10 एक एमपी होंगे, 15 एक एमपी जिन्हें मैं जानता हूँ कि अपने दम पे 2-3 लाख वोट वो रखते हैं, ला सकते हैं। ऐसे वो बने आ रहे हैं, वो 3rd टाइम 4th टाइम। पप्पू यादव एक बिहार से एमपी है, 6 टाइम एमपी, इंडिपेंडेंट भी जीत गए लास्ट टाइम। तो ये इस तरह के हैं कुछ एमपी। कुछ साउथ में है 6 टाइम 7 टाइम एमपीज़ हैं, 5 टाइम एमपीज़ हैं, कंजिक्यूटिव लगातार है। वापस पंजाब आते हैं, 117 हलकों में ऐसा कोई हलका नहीं है जहाँ पर कोई लीडर नहीं है, जहाँ पर 15-20 हज़ार वोट इंडिविजुअल की हो। अब पार्टियां ना जब टिकट देने गई तो उनको बंदा वो चाहिए, वो तो बंदा है नहीं, तो वो किस पे गए? पैसे पे और कास्ट पे। फिर भी बात नहीं बनती, क्योंकि पैसा और कास्ट सारी पार्टियां देख रही हैं। फिर वो एक शगुफ्ता लेके आते हैं, मुख्यमंत्री कैंडिडेट। पंजाब के वोटर्स को बनाया जाता है मूर्ख। अच्छा, सीएम कैंडिडेट पंजाब का 2 करोड़ 15 लाख वोटर सीएम को वोट नहीं डालता। आप सीएम को चुनते ही नहीं हो। क्या आप ईवीएम पे जाके सीएम इलेक्ट करने का बटन दबाते हो? नहीं, आप तो अपना एमएलए चुनते हो। तो आप सीएम के चेहरे पे वोट क्यों डालते हो? तो ये कल्चर बना ना, देश में भी तो बना ना। नरेंद्र मोदी आया, क्यों आया मैं बता रहा हूँ। वो आया क्यों? क्योंकि वो डेफिसिट जो था उसका बंदा नहीं था, तो एक बंदे को उठाया जाता है, पार्टी एक बंदे को उठाती है और सारा कैंपेन उसका एक ब्रांड बिल्ड कर देती है
कि जैसे ये इलेक्शंस एक फिल्म है और उसका हीरो ये सीएम कैंडिडेट है, नायक। उसको हीरो नायक बना दिया, बाकी सारे विलन, कि ये हीरो है, इसके साथ जाना है। आपको मुख्यमंत्री से कोई काम नहीं। पंजाब के 2 करोड़ 15 लाख वोटरों में से 10 लाख बंदे को भी मुख्यमंत्री से कोई काम नहीं पड़ता। आपके 90% काम आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, आपके पंचायत और आपके एमएलए लेवल पे है। मुख्यमंत्री से कितने काम है आपके? मुख्यमंत्री से जिनके काम है वो वोट ही नहीं डालते। और जो मुख्यमंत्री के काम है उसके लिए वोट डलती भी नहीं है। नहीं डलती। अब लेकिन आप चुन रहे हो मुख्यमंत्री क्योंकि आपको दिखाया ऐसा जा रहा है कि आप मुख्यमंत्री को वोट डालो। तब आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों ने, जिनके पास बंदे ही नहीं थे, 117, कोई किसी पार्टी का पकड़ लिया, कोई कहीं का रिजेक्टेड बंदा पकड़ लिया, कोई कहीं पकड़ लिया, उनको एज ए डमी यूज़ किया गया और एक बंदे को प्रमोट करके दिखा दिया कि आप इसके नाम पे वोट डालो। उस बंदे से तो आपका कोई वास्ता ही नहीं है, चाहे कोई पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये मौजूदा है इसलिए इनकी एग्जाम्पल सामने दिखती है। आपका कांग्रेस में भी चन्नी का नाम डिक्लेयर हुआ था 22 में, कैप्टन का बता डिक्लेयर हुआ। अब इस बारी 2027 की इलेक्शन में एक सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि इस बार पार्टियां मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर करने की पोजीशन में नहीं है। भगवंत मान और केजरीवाल गैंग में टसल चल रहा है। भगवंत मान प्रेशराइज कर रहे हैं। वो जो हॉस्पिटल वाला आप इंसिडेंट देखते हो वो यही है, सीएम है कि डिक्लेयर करो, 2 डिप्टी सीएम लगा दो, ये ना करो। उनको पता है कि अगर भगवंत के नाम पे इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो इलेक्शन हार रहे हैं। अच्छा, तो वो डिक्लेयर नहीं करना चाहते। हमने एक एमएलए ट्रैकर भी ओपिनियन पंजाब पे लॉन्च किया, आप उस पर वहाँ देख सकते हैं। 117 सिटिंग, 117 सिटिंग एमएलए में 10% भी दोबारा इलेक्ट नहीं हो रहे, 10% भी। और ये एक थॉरो स्टडी से किया गया है, कोई हवा में नहीं, मतलब बूथ लेवल पे एनालिसिस है ये। पंजाब में 24,645 बूथ हैं और 12,000 से ज़्यादा बूथ का ही एनालिसिस है कि वहाँ पर मौजूदा 90% एमएलएज रिपीट नहीं कर रहे, सिटिंग एमएलएज इतना। तो ये उन्हें क्लियर है कि भगवंत मान के चेहरे पे इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब टसल ये है कि अगर वो भगवंत को डिक्लेयर नहीं करते हैं तो भगवंत बगावत कर देंगे उनके खिलाफ। इसीलिए उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला कि 2 डिप्टी सीएम बना देते हैं। ये उनके अंदर चल रहा है कि 2 डिप्टी सीएम बना देते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा उनका भी फेस प्रमोट हो जाए। लेकिन भगवंत मान ने वो भी इम्प्लीमेंट होने से रोक दिया मैक्स हॉस्पिटल जाके, फोर्टिस हॉस्पिटल जाके। वो पहले भी जब हॉस्पिटल गए थे तब भी यही हुआ था। तो हमने ही उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया था उस टाइम पे एक बार। अच्छा, रेस्क्यू ऑपरेशन भी होता है इसमें? अस्पताल में रेस्क्यू ऑपरेशन है। हाँ, पॉलिटिकल रेस्क्यू, वो पॉलिटिकल आइसलम लेने गए थे हॉस्पिटल। वो तो मैं मानता हूँ कि फोर्टिस को मैंने अपने एक वीडियो में अपना टाइटल दिता सी, फोर्टिस ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ फोर्टिस ਬਣਿਆ ਸਿਆਸੀ फोर्ट्रेस किला, यानी कि तुसी जब वचन आंदा अपना किला बना लेंदे। ये हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही, अब जब भगवंत मान हॉस्पिटल जाते हैं तो तुरंत के तुरंत आम आदमी पार्टी के प्रभारी एमएलए और एमपी चले जाते हैं। जब पहले ये हॉस्पिटल जाते थे तो इनका एक कांस्टेबल भी नहीं जाता था सीएम को देखने के लिए, एक एमएलए, एक मंत्री भी नहीं जाता था। पंजाब सरकार का एक भी अफसर अलाउड ही नहीं था अस्पताल जाना। निकाल के देख लो आप, साल पहले जब ये एडमिट हुए कोई बंदा नहीं गया। कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ बीच में कि इन्होंने जाना शुरू किया। जस्ट फॉर अ बैकग्राउंड, क्योंकि ਇੱਥੇ बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे भी ਇਹ कौन है भाई साहब हिमांशु पाठक जी, ਜਿਹੜੇ जानते ने, खैर वो जानते ने। पंजाब च तकरीबन 12-14 साल से आप काफ़ी एक्टिव हो, 15 साल से काफ़ी एक्टिव हैं। थोड़ा सा ये बता दीजिए मुझे ताकि लोगों को थोड़ा भरोसा हो जाए ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, फोर्टिस ਦੇ अंदर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कर रहे हो। आम आदमी पार्टी ਦੇ अंदर ਦਾ सिस्टम समझते हो तुसी? मैं अन्ना हज़ारे मूवमेंट से साथ में था और उसके बाद आम आदमी पार्टी का फाउंडर था। पंजाब में 22 ज़िलों में से 20 ज़िलों का सिस्टम मेरी ही टीम ने और हमने तैयार किया था जब यहाँ डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ बनी। 2014 का आम आदमी पार्टी का पहला इलेक्शन पंजाब का मैंने ही लड़ाया था, जिसमें 4 MPs जीते और लगभग 32 के करीब, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद है, 29 है या 32 एमएलए सीट्स जीती थी। फिर 2015-16 के टाइम पे आम आदमी पार्टी एक सोल प्रोप्राइटरशिप कन्वर्ट हो गई थी अरविंद केजरीवाल की। तो फिर मैंने उनसे डिस्टेंस लेकर के हम इंडिविजुअली एनालिसिस और ये चीज़ें करने लग गए थे। इसको स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजाइज करना, पार्टी को पंजाब में लॉन्च करना,
इवन अदर स्टेट्स में भी मेरे पास और स्टेट्स भी थी, प्लस NRIs थे, उनको भी लुक आफ्टर करना, वहाँ भी टीम सेटअप बनाना। इवन दिल्ली की जो दोनों इलेक्शंस थी इनिशियल, जिसमें 28 आई थी, वो सारा पंजाब की ही मोबिलाइजेशन की गई थी वहाँ पे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास कोई वर्कर नहीं थे 2014 तक, 15 तक। इनके किसी भी MLA के पास 5-10 रिश्तेदार दोस्तों के अलावा कोई और बंदा नहीं था। मैक्सिमम सपोर्ट पंजाब से ही था और अदर स्टेट से थोड़े बहुत, जबकि तब तक सरकारें बन चुकी थी इनकी वहाँ। कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, पूरी फुल फ्लेज गवर्नमेंट नहीं थी। जब फुल टाइम गवर्नमेंट बन गई तब सिस्टम बनना शुरू हुआ, उसके पहले नहीं था। तब ये डिपेंडेंसी यहीं पे थी। तो मैं इन लोगों को, अरविंद केजरीवाल को पिछले 15 साल से इनसाइड आउट जानता हूँ, जो मैं बातें भी नहीं करना चाहता। मतलब वो इनके ऊपर जो पॉलिटिकल अटैक्स करते हैं, ये उसकी रूट कॉस्ट पता है वो क्या है। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਯੂਜੂਅਲੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਡਿਸਗਰੰਟਲਡ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਛੱਡਤੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਆਰ ਦ ਵਾइस प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस PPCC, राइट? मैं अभी एक्टिव नहीं हूँ, बिल्कुल। हाँ, सो ये प्लेटफॉर्म फिर क्यों, कैसे, किस लिए, इसके पीछे का मोटिव क्या है? लोग ये भी सोच सकते हैं कि इट माइट नॉट बी अ पेड पॉडकास्ट, लोगों को ये तो नहीं लग रहा है कि पेड पॉडकास्ट है, ओपीनियन पंजाब की मशहूरी हो रही है। सो वो थोड़ा दसो भी, तो ये फलसफा जो क्वेश्चन मैं पहला पूछा सी, वाई दिस? जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू किया था तो उसका मेन कॉज था पब्लिक पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग। एक जन लोकपाल बिल की बात की गई थी, जिसमें सिटीजन्स चार्टर, जिसमें एक बॉडी होगी न्यूट्रल, जो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, किसी भी मुख्यमंत्री को अंदर डाल सकती है। तो ऐसी न्यूट्रलिटी की बात, ऐसे लॉ मेकिंग की बात जिसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन होगी। और मैंने खुद इसका 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का रेफरेंडम करवाया था इंडिया में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में। मैंने कहना ठीक नहीं होगा, पूरी टीम ने, इसको मैं लीड कर रहा था, लगभग 12-13 स्टेट्स में ये रेफरेंडम किया था हमने। उसका पूरा एक बाकायदा बिल तैयार हुआ था, जो प्रशांत जी देख रहे थे, प्रशांत भूषण जी। फिर उसको ड्राफ्ट किया गया था। तो हमारा ओरिजिन जो है वो पीपल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिक्स से ही है। इवन अरविंद केजरीवाल भी जो मॉडल लाया था स्वराज का, अगर आपको शायद याद हो, एक स्वराज का मॉडल इन्होंने प्रपोज किया था बिफोर फॉर्मेशन ऑफ द पार्टी, कि लोग अपने बंदे चुन के देंगे, लोग MLA कैंडिडेट्स देंगे, लोग काउंसलर्स देंगे। हम उस एजेंडे के साथ थे, तो हम आज भी उसी एजेंडे के साथ हैं और उस एजेंडे पे ही काम कर रहे हैं। वो एक अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप या एक पैसे बनाने की मशीन बना के बैठ गए, वो अलग। लेकिन बहुत सारे लोग उस टाइम के आज भी उस एजेंडे पे ही काम कर रहे हैं। उनमें कौन कौन लोग ने, कोई बड़े लीडर? प्रशांत जी, प्रशांत भूषण आज भी अपने वो विसल ब्लोअर का रोल निभा रहे हैं, और जितने हिंदुस्तान के बड़े स्कैम्स या चीज़ें हैं मोस्टली सारे उनके ही उठाए हुए हैं। और भी कुछ छोटे लोग भी हैं, बड़े लोग भी हैं, सब अपनी अपनी जगह पे हैं, वो काम कर रहे हैं। वही एजेंडा जो डे 1 से था सन 2010 में, जिसको लेकर के हमने ये बनाया था। मैंने ये ज्वाइन नहीं किया, मैं उसका पार्ट था जब ये बनाया गया। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। वो बहुत सारे लोग वो सोचते हैं कि अच्छा ज्वाइन करी थी, ज्वाइन नहीं करी अपन ने कोई पार्टी, वो बनाई थी, क्रिएटेड, जहाँ पे उसका नामकरण भी हमारे साथ हुआ था। आम आदमी पार्टी। इवन हर चीज़ उसकी, आप ये सोच लो ना, जब आप मकान बनाते हो ईंट 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 लगा करके, वो जितने पंजाब के 92 जो 92-93 बने हुए, उन सीटों पे दफ्तर भी नहीं होते थे, वो हमने ही खोले जाके 17-18 सीटों पे। उसके बाद डिफरेंसेस बढ़ गए 2014 के बाद, क्योंकि वो कंसोलिडेट करने लग गए। जिन चीज़ों के खिलाफ आए थे उन चीज़ों को ही अडॉप्ट करने लग गए। तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करके मैं इनसे अलग हो गया। फिर अब आप सियासी तौर पे जब इतने लंबे समय तक एक्टिव हो जाते हो इसी स्टेट में उस टाइम की बादल गवर्नमेंट से भी बहुत इश्यूज़ हुए, उनकी ऑर्बिट इंडो कैनेडियन हमने बहुत रोकी। इवन हफ्ते 10 दिन के अनशन हुए जलंधर में, पंजाब में। VIP कल्चर, इन्होंने गनमैन कल्चर दिया था, उसके खिलाफ पूरे पंजाब से लेके मटका चौक तक प्रोटेस्ट हुए, यहाँ रैलियाँ हुई। तो फिर आप उसमें इतना एंगेज हो जाते हो कि आपको पॉलिटिकली जुड़े रहना पड़ता है, कंपल्शन कह सकते हो आप। फिर मैं कांग्रेस के साथ गया, जैसे आपने बताया, मैं कांग्रेस में ऑर्गेनाइजेशन में रहा और पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लीड किया उनको। लेकिन मेरा एजेंडा शुरू से वही था जो मैं डे 1 से लेके चला था। आज भी ओपिनियन ऑफ पंजाब उसी एजेंडे का एक्सटेंशन है।
कोई गेम नहीं चेंज हुआ, वही गेम खेल रहे हैं सेम, पीपल पार्टिसिपेशन। अब वो मॉडल पुराना हो गया, वो खराब निकल गया, उसमें वायरस आ गया, नया मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। तो ओपिनियन पंजाब के थ्रू कोई भी बंदे जो अपने को समझते हैं कि सियासी तौर पर उन्हें एक्टिव होना है, बगैर इलेक्शंस में आए या विद इलेक्शंस में आए, दोनों तरह के लोग आ सकते हैं। क्योंकि तीनों चारों पार्टियां जो हैं उनको वो 20,000 25,000 वाले बंदे चाहिए और उनके पास नहीं है। उसके लिए वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट लेके आते हैं। इस बार मुख्यमंत्री कैंडिडेट वाला प्रोजेक्ट नहीं चलना, क्योंकि आम आदमी पार्टी में डिक्लेरेशन को लेकर लड़ाई है, वरना अब तक लाला केजरीवाल ने अनाउंस कर देना था। और कांग्रेस में भी तो यही लड़ाई है ना, यही लड़ाई है। वो तो वहाँ तो राहुल गांधी आके कह ही गए हैं, तो लग तो रहा नहीं कि इस बार कोई जोखिम उठाएगी कांग्रेस। 99.99% डिक्लेयर नहीं करेगी कांग्रेस भी। आम आदमी पार्टी अगर डिक्लेयर करती भी है तो ब्लैकमेल वर्सेस ब्लैकमेल में अगर कर दिया तो कर दिया, और ना मोस्ट प्रॉब्ली वो भी नहीं करेगी। बीजेपी ऑलरेडी डिक्लेयर करता ही नहीं, और सुखबीर अकाली दल का तो सेल्फ डिक्लेयर्ड है, अकाली दल का तो पता ही है ना। ठीक। तो जब मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं है या एक आधा आ भी गया, उतना रिलेवेंट नहीं है, तो वो जो 20,000 वोट का जो हम बात कर रहे थे, विनिंग वोट है, पार्टी के पास 25,000 है, 20,000 है, 20,000 वाला उम्मीदवार चाहिए, कैंडिडेट चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? तो वो पंजाब की पॉलिटिकल सिनेरियो में ऐसे लोग नहीं हैं। लेकिन अगर सही लोग, सूझवान लोग जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और बहुत करोड़ों रुपए नहीं खर्चना चाहते, लेकिन उनके पास अच्छा आइडिया और अच्छी नीयत है, तो वो इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। इसके थ्रू ओपिनियन पंजाब उनका वो 20 से 30,000 40,000 वोट तक उनको जोड़ेगा। वो कैसे? इसका एक इलेबोरेट मैकेनिज्म है, 3 महीने का, 4 महीने का, 3 से 4 महीने। ये एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म है, इसमें आप लोगों का क्या फ़ायदा है? आप तो मोनेटाइज करोगे इसको, या जो भी मेरे जैसा मान लो एमएलए बनने के लिए आके खड़ा हो जाता है, मैं अपने आप को ओपिनियन पंजाब पे रजिस्टर करवा लेता हूँ, तो फिर मुझे आपको क्या देना पड़ेगा? इस पे शॉर्ट लिस्ट करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब तक हमारे पास 800 से ज़्यादा, तकरीबन 800 प्लस, जो लास्ट मैंने चेक किया था 800 प्लस एडमिशन्स आ चुकी थी। इसके बाद हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि उस बंदे की क्रेडिबिलिटी क्या है। जो बंदे अवेयरनेस या एक्टिविज्म में आए वो तो तुरंत एक्टिव हो गए, उनको अलग अलग टास्क, जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, कुछ ने ऐसा कहा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन हम अवेयरनेस, वो 2,000 के करीब, 2,500 के करीब लोग हैं वॉलंटियर्स, जो अपनी पॉलिटिकल शमूलियत करना चाहते हैं पंजाब में सियासी तौर पे, बट किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाना चाहते, चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ना ही पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहते। उनके ऑलरेडी ग्रुप्स और मैकेनिज्म क्रिएटेड है, और वो लगभग 32 हलकों में, 32 विधानसभा हलकों में एक्टिवेट हो चुके हैं, वो काम कर रहे हैं। उसको आप कह लो एक कम्युनिटी हो गई जो पंजाब का एजेंडा तय कर रही है, कि पंजाब का एजेंडा कोई पॉलिटिकल पार्टी एक फ्री बी के नाम पे अपना ड्राइंग रूम में बैठ के एक एजेंडा ना चिपका दे, तो एजेंडा नीचे से आए, वो इस पे काम करे। अच्छा। नंबर 2, जो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, अब बहुत सारे लोगों ने काउंसिल में, आपको दिखा भी रहा था कुछ देर पहले, काउंसलर्स के लिए, एमएलएस के लिए फॉर्म भरे गए, उनका बाकायदा इंटरव्यू होता है। अच्छा, फिजिकल इंटरव्यू, उन्हें बुलाया जाता है ऑफिस में, फिर वो वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं कि भाई तुमको मिलेगा क्या ये काम करके? नहीं, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, मैं लड़ दूँ इलेक्शन, मुझे ओपिनियन पंजाब की क्या जरूरत है? तो फिर टिकट ही नहीं देती ना पार्टियाँ। अभी तो बात तो करके आपके पास कौन सा गारंटी है कि पार्टी आपके कहने? नहीं, मैंने अभी बात ही नहीं की, मैं तो अभी समझाने लगा था क्या होगा। चलो, तो अब हमने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया। फॉर एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूंसी ए से 10 लोग आए। अब उन 10 लोगों में से उनके क्रेडेंशियल्स आइडेंटिफाई हुए कि वो क्या है और उनका एजेंडा क्या है, इलेक्शन क्यों लड़ना है। कुछ तो 10 बंदों में भी अच्छा ही होगा जो वो बाकी पार्टियों में नहीं देख पा रहे। अब हम ये तो कह नहीं सकते जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनको टिकट मिल रहा है तो है, ऑब्वियस है नहीं मिला होगा तभी यहाँ पे आए। हज़ारों की तादाद में अकाली, कांग्रेस, बीजेपी में वर्कर हैं, 20 सालों से काम कर रहे हैं, टिकट के लिए काम कर रहे हैं, कोई टिकट तो दे नहीं रहा। आम आदमी पार्टी में 2014 से लेकर के 17 से 18 2025 तक जितने लोगों ने किया, आपके चैनल पे मैं दावा करता हूँ उसमें से अगर 10% को भी टिकट मिला हो तो चैलेंज, नहीं मिला तो दूसरी जो पार्टियों से आए 4 दिन पहले उन्हें मिला ना। वो लोग कैसे कंटेस्ट कर सकते हैं, हम इस पे बात कर रहे हैं एक पॉइंट पे। क्योंकि पार्टियां क्या है, जैसे आम आदमी पार्टी है वो कह रही है कि हम वॉलंटियर साहिबान बना रहे हैं, अकाली क्या करें, हम टैक्साली वर्कर साहिबान बना रहे हैं, कांग्रेस वर्कर साहिबान बना रही है, बीजेपी कार्यकर्ता साहिबान बना रही है, लीडर साहिबान क्यों नहीं बना रहे।
पंजाब इज ए स्टेट ऑफ लीडर्स, बना रहे लेबर जो पहले ही हम इंपोर्ट करके लाते हैं। मतलब वर्कर तो सब कुछ है, ये पार्टी की स्ट्रेंथ वर्कर है, लेकिन उनमें से लीडर नहीं बना रहे। अभी हमने डिस्कस करा कि 20,000 वाला बंदा क्यों नहीं है, क्योंकि वो इनसिक्योर है। तो कोई भी पार्टी लीडर बना के राजी ही नहीं है। पार्टी प्रेसिडेंट एमएलओ से डरता है, एमएलए काउंसलरों से डरते हैं, काउंसलर सर नीचे वालों से डरते हैं, सब इनसिक्योरिटी है। तो अच्छे लीडर बन ही नहीं पा रहे। जो अच्छा लीडर कह रहे हैं बाहर बाद में लड़ूं, पहले तो इंटरनली लड़ता रहूं। जितने पार्टियों के मेंबर्स इसको देख रहे होंगे सब रिलेट कर पाएंगे। ऐसा कोई पंजाब में कोई सियासी दौर पे एक्टिव बंदा जो पार्टी में हो जिसकी अंडर पार्टी में लड़ाई ना हो, नहीं हो सकता। नहीं है तो अगर है ऐसा तो निकम्मा है। अगर नहीं है अगर वो कुछ बनना चाहता है काउंसलर, सरपंच, एमएलए, तो उसका अब उनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि काबिल बंदे नीचे से अगर आएंगे तो ऊपर वाले जो नाकाबिल बैठे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। पंजाब में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। सियासी तौर पे बहुत बेरोजगार हैं यहाँ पे मतलब दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, ऑब्वियस है, लेकिन पंजाब में पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है। तो हर पार्टी कहती है कि पंजाब में हम रोज़गार लाएंगे। कोई कितना फिगर कहता है, अभी वालों ने भी कुछ लाख बोला होगा, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, लेकिन पूरा तो वो कुछ होता ही नहीं है। वो तो कॉन्ट्रैक्ट वालों को पक्के करके कह रहे हैं नौकरियां दे दी। तो हम पंजाब के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आपको नौकरी नहीं दे रहे हैं, इनकी नौकरी खा लो। देखो 13,006 सरपंचों की नौकरियां हैं, 4,600-500 कुछ काउंसलरों की नौकरियां हैं, 117 एमएलए की नौकरियां हैं, 13 एमपी की नौकरियां हैं, खाली हैं, आप ले लो। कैसे लेनी है हम बताते हैं। चलो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਕਨੈਕਟ them to the party at the end of the day? ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਐਂਟਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਦ ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ। ਅਗਰ ਆਪ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੱਜਿਆ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਔਰ ਆਈ ਮਾਈਟ ਜਸਟ ਸਪੈਂਡ ਸਮ ਮਨੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਕਨੈਕਟ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋਗੇ? ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ 15-20 हज़ार वोट लेके कोई की करेगा? 117 हमारे पास ऑप्शंस हैं, अभी 15-16 भर चुकी है, लोग आ चुके हैं। जो भी इस प्रोग्राम में इनिशिएट करता है, और हमारे कुछ टेस्ट हैं जिनको क्वालिफाई करता है, ठीक है, हमारा अपना मैकेनिज्म और अपना सिस्टम उसको 30 से 35 हज़ार वोट में कैपेबल बनाता है कि वो उनको किस तरह अपने साथ लेके चल सकता है। अच्छा, इसका पूरा प्रोग्राम है, वो 3 महीने का प्रोग्राम मैं 5 मिनट में शायद नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मौजूदा एमएलएस काम नहीं करते जो उन्हें काम करना होता है। 117 एमएलएस ने कितनी विधानसभा में डिबेट्स में अपने हल्के के इश्यूज के लोग के क्वेश्चन पूछे? ऐसा नहीं है, नहीं, कितने अलग बात है कि विधानसभा चुना टाइम नहीं होता, रेशियो नहीं है, ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। आप देख लो विधान सभा उसके लिए भी जिम्मेदार वही है। 0 आवर्स क्वेश्चन ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, लेकिन जितना टाइम है उस हिसाब ਨਾਲ जिम्मेदार तो मेजॉरिटी ऑफ एमएलएस ही है ना। अगर वो मेजॉरिटी ऑफ एमएलएस कहें नहीं बढ़ाओ सेशन तो बढ़ जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ एमएलएस भाई 117 में से 57 जो कहेंगे वही माना जाएगा, तो 57 नहीं है उसके पक्ष में, इसका मतलब कि सेशन बढ़ाया जाए। जो सरकार ਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, तो इसका मतलब क्योंकि सवाल जवाब पूछेगा, अपोजिशन क्वेश्चन पूछेगी, जवाब देने पैणगे। तो इसका मतलब 57 एमएलएस की चलती नहीं है, सरकार में 1-2 बंदे की चलती है, तो एमएलए क्यों चुनेंगे? 57 एमएलएस की चलनी चाहिए। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। तो अपने एमएलए इस कैपेबल नहीं है ना, क्योंकि वो किसी के रहमो करम पे जीते हुए हैं। उनकी सोच हो सकती है, लेकिन उनको तो अधिकृत तो किया गया है ना उनको। बट वो रहमो करम पे है ना, कि उनको पता है हमें को 500 वोट नहीं पड़ेगी। 95 एमएलए को ये पता है 500 वोट नहीं पड़ती उनको। वो 40-45 हज़ार पे एमएलए कहाँ बन जाएंगे, उनको ये आइडिया है अच्छी तरीके से। इसीलिए वो जो कहते हैं जी सर, जिन एमएलए की ये जान है वो बोलते हैं, करते हैं, लेकिन वो मेजॉरिटी में नहीं है। उनको मेजॉरिटी में लाना ही हमारा मकसद है कि वो जान वाले मेजॉरिटी में है। जब आपके पल्ले 20,000-25,000 वोट है तो आप विनिंग कैंडिडेट हो। आपको बीजेपी भी अप्रोच करेगी, आपको कांग्रेस भी अप्रोच करेगी, आपको अकाली भी अप्रोच करेंगे। अभी अपन ने हिसाब जोड़ा कि सबको, सारी पार्टियों को 20,000 वोट लाने वाला बंदा चाहिए। आप पोटेंशियल
फ्यूचर ਦਾ ਐਮਐਲਏ लीडर्स तैयार कर रहे हैं, यस ਐਮਐਲਏ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੀਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। लीडर तैयार कर रहे हैं। आप लीडर तैयार करो, एमएलए अपने आप बन जाएगा। आप लीडर तैयार करो, आप वार्ड का लीडर तैयार करो, पिंड का लीडर तैयार करो, एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी का लीडर तैयार करो, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का लीडर तैयार करो, डिपेंडिंग अपॉन किसकी कितनी कैपेसिटी है। अगर आपके पास इतना टाइम है, इतने रिसोर्स हैं कि आप महीने में 30 में से 25 दिन काम कर सकते हो, आप एमएलए के लिए जाओ भाई। इट्स ए जॉब भाई। 1,80,000 1,90,000 की तनख्वाह मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं, इट्स ए जॉब। ये तो एक हवा बना दिया ना कि वो राज करते हैं। जैसे आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हो, प्राइवेट नौकरी के लिए अप्लाई करते हो, एमएलए के लिए अप्लाई करो। आपको जॉब पक्की है, उसके बाद 5 साल की नौकरी के बाद पेंशन पक्की है ताउम्र। अब तो रूल हटा दिया, वरना 3 बार एमएलए बन गए तो 3 बार पेंशन थी, चलो बढ़ गया। तो वो जॉब है, काउंसलर की जॉब है, फिक्स सैलरी मिलती है। सरपंच की भी सैलरी है, चलो कम है उसकी, लेकिन मिलती तो है। अब आपको वो जॉब नहीं दे रहे, ये जॉब ले लो, उनकी जॉब खोलो। अब ये कैसे लिया जाएगा, ये ओपिनियन ऑफ पंजाब कर रहा है। पार्टियां को ये करना चाहिए था, पार्टियां ये करती नहीं है। नहीं, पर आप क्यों कर रहे हैं? पार्टियां नहीं करने की, पार्टियां इंटरेस्टेड नहीं। आपने चलो बता दिया कि तुसी चंगे लीडर बनाना चाहते हो, दैट इज द पर्पस। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਟ ਯੂ ਬਾਰਗੇਨ ਵਿਦ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾर्टी ਵੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 35-40 हज़ार कैपेसिटी का लीडर दे रहे हैं, और इज इट पब्लिक? मुझे देने की जरूरत ही नहीं है। जब आप 25,000 30,000 का बंदा बना दोगे तो पार्टियां उसको घर आकर के अपने आप ही ले जाएंगी। ये होएगा, डेफिनेटली होगा। आप बताओ, हर ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਮੈਰਿਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਅਨ ਹੋਏਗਾ, क्योंकि बहुत सी पार्टियां ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ना भी सूटकेस अटैची सब कुछ चलता ना 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 ना, मैं इनसाइड आउट जानता हूँ पार्टीज का। अगर आप विनिंग कैंडिडेट हो तो सारी पार्टियां आपको टिकट देंगी। अच्छा। आप पंजाब के कुछ नाम मैं नहीं लेना चाहता, आप ध्यान में ले आओ। उनको हर इलेक्शन में हर पार्टी चली जाती है उनके पास, आप लड़ लो जी, आप लड़ लो जी, आप लड़ लो, जाती है। प्रेजेंटली वो कुछ एमएलए हैं, कुछ एमपीज हैं। मैं थे राजकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਬੰਦਾ, तो शायद उन्होंने मुकाबला ना हो रहा हो, मिल ना पा रहा हो। तो ऐसे बंदों के पीछे पार्टियां अपने आप चली जाती हैं। ऐसे बहुत सारे बंदे हैं। उस हद तक जाती है भी तो विजिलेंस इंक्वायरियां खवा के कहते हैं पर्चा दे देंगे ते पार्टी वो तो रिजाइन करा के उत्थे बाय इलेक्शन च होके उन्होंने इलेक्शन लड़वाती है। तो ये मेरी बात को इंडोर्स करती है बात कि भाई अगर आपके पास 20,000 वोट कॉन्स्टिट्यूंसी में है, बीजेपी, कांग्रेस, अकाली, आम आदमी वाले तो घर की छत पे आ जाएंगे। ये तीनों तो घर के दरवाजे पे खड़े होंगे कि हमारी टिकट ले लो। पैसे छोड़ो, टिकट लो आप जबरदस्ती और इलेक्शन कंटेस्ट करो। कांग्रेस के पास 42 सीटों पे तो कैंडिडेट ही नहीं है आज की डेट में, खाली पड़ी है कांग्रेस। 42 सीट्स। कांग्रेस तो 117 सीटा ते लड़न वाली खुद लड़ती ना, आज की डेट में नहीं है, खाली पड़े हैं, बंदे भाग गए उनकी दूसरी पार्टियों में। आ जाएंगे ना, डिपेंड करता है ना, आ जाएंगे, कब आ जाएंगे? ये हवा जो चलेगी, जो लगेगा ये कांग्रेस फिर वो 20,000 का बंदा नहीं होगा। अच्छा, वही तो बात आ गई ना, फिर वो 20,000 का बंदा नहीं होगा जो लास्ट में आया, कैसे बन जाएगा? एक आपको चाहिए ना 8-9 महीने 10 महीने काम करने के लिए। पार्टियों ने तो किसी को लगाया नहीं, कांग्रेस ने बंदे अपने लगाए कि चलो इनको प्रमोट करते हैं, वहाँ पे लगाए। आम आदमी के 92 में से 90 एमएलए हार रहे हैं, 80 एमएलए हार रहे हैं, उन्होंने बंदे लगाए, वो लगाएंगे मौजूदा एमएलए, भाग जाएगा दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेगा, तो बंदे है ही नहीं। पर वो तो कह ही चुकी ना आम आदमी पार्टी भी, इस बार ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਹਾਰਨਗੇ, ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਚੇਂਜ ਇਟ। ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਪਾर्टी, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭ बंदे कहाँ तैयार करेंगे? जब वो आप फीड करोगे उनको, बंदे तो है ही नहीं। ओपिनियन पंजाब करेगा। 20,000 वाला बंदा किसी की पार्टी के पास है ही नहीं, क्योंकि कोई पार्टी लीडर बनाना नहीं चाहती। ये सारे मुंह से बोल हैं ये रितेश जी, करता कौन है प्रैक्टिकल? फलाना बदल देंगे, फलाना बदल देंगे, बंदा कोई नया ला के राजी नहीं है पंजाब पॉलिटिक्स में। कितने बंदे ने जितवाना सारे चाहते हैं, लेकिन वो रहे कि हमारे अधीन रहेगा और दब्बू साहब बंदा मिल जाए, एमएलए मिल जाए, डमी एमएलए कहने का नाम हो, डमी डमी चाहिए सबको। इफेक्ट है, आई मीन डमी चाहिए, बंदा तो कोई चाहिए ही नहीं भाई। जब वो डमी होगा तो वो आपके लिए खड़ेगा ही नहीं। आपकी वोटर्स, आपके जो हल्के के वोटर हैं उनके लिए कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो गुलाम है। जब आप अपना एक बंदा जो हम तैयार कर रहे हैं, जब वो 20,000 वोट अपने साथ जोड़ेगा तो 20,000 वोट की उसको सुननी पड़ेगी ना, नहीं 76 भी तो मारेंगे वो उसके। फिर वो बात भी उन्हीं की करेगा जाके। पंजाब में कुछ सालों पहले कुछ इंडिपेंडेंट एमएलए रहते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको याद होगा। वो खत्म हो चुका कल्चर, इंडिपेंडेंट आज के समय में जीतना तो इम्पॉसिबल है। चलो एक जीता हुआ है आज भी, एक विधानसभा में है, लेकिन पहले तो 2, 3, 4, 5 थे, वो लगातार कंसेक्यूटिव जीत रहे थे। क्यों ऐसा हो रहा था?
क्योंकि 20, 25, 30 हज़ार, 40 हज़ार बंदा जोड़ रखा था साथ में। आज की डेट में लीडर तो है ही नहीं, सारे चमचे हैं, कोई किसी का चमचा है, कोई किसी का कलछुल है, लीडर नहीं है। पंजाब सीरियस लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रहा है। ना यहाँ मुख्यमंत्री है, कैंडिडेट है, ना मौजूदा मुख्यमंत्री ही नहीं है, ना मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, ना एमएलए कैंडिडेट है, ना काउंसलर कैंडिडेट है, ना सरपंच कैंडिडेट है। मैं 3 मेन पार्टियों को जानता हूँ काउंसलरों के इलेक्शन में जिनके पास कैंडिडेट ही नहीं थे। पूछ रहे थे एक दूसरे को, कैंडिडेट है। ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ क्राइसिस तो है ही है ना, पार्टियां लड़ भी नहीं रही हैं, कई इलेक्शन बाय इलेक्शन नहीं लड़ रही ना। अकाली दल के पास सारे बंदे हैं ना, बीजेपी के पास सोचने वाला विषय भी इन्ने लखा ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਡਰ ਬੇਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ कुछ पार्टियां, तो फिर भी ये ऐसे लीडर नहीं दे पाई कि बाय इलेक्शन, क्योंकि पार्टियों ने लीडर बनाए नहीं। मैंने अभी बोला, आपने सबने वर्कर बनाए, टकसाली वर्कर साहिबान, कार्यकर्ता साहिबान, वॉलंटियर साहिबान, लीडर ही नहीं किसी के पास। लीडर क्रिएट कौन करेगा? लीडर क्रिएट करने चाहिए थे पार्टियों को। पार्टियों ने लीडर नहीं, चमचे क्रिएट करे। जो पार्टियों में मौजूदा लीडर हैं, यंग जनरेशन या जो 5 साल से 10 साल से काम करें, उनको भी तो मौका नहीं देते। चंद लोगों ने हर पार्टी में ऐसा काम किया हुआ है। तो हम उन बंदों को भी इनवाइट करते हैं जो किसी पार्टी में काम भी कर रहे हैं, बट तुम्हें उम्मीद नहीं है, आपको उम्मीद नहीं है कि वो टिकट देंगे। अगर वर्कर बने रहना है, उस पार्टी में काम करते रहो। वर्कर के साथ लीडर बनना है तो ओपिनियन पंजाब ज्वाइन करो, उस पार्टी में रहो। ओपिनियन पंजाब कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट लीडर्स। आप लीडरशिप यहाँ करो, आपको बनाते हैं लीडर। जब हम पंजाब में नई पीढ़ी पर जब तुसी लीडर तैयार करोगे, जब नई लीडरशिप क्रिएट कर दोगे आप, तो चेंज अपने आप आ गया ना। तो वो लीडर आप पे डिपेंडेंट होंगे। अगर हमने 20-25 हज़ार वोटर के कैपेबल लीडर्स क्रिएट कर दिए, वो खुद में भी कैपेबल हैं। जिसके पास 20,000 वोट है, आपके पास 20,000 वोट है किसी भी सीट से पंजाब की, आपके पास चारों पार्टियां आ जाएंगी कि हमारी टिकट से आप इलेक्शन लड़ लो। अल्टीमेट मोटिव तो सबका यही है, 57 एमएलए लेके आना है और सरकार बनाना है। वो तो एक बंदा कीमती है, हर किसी के घर जाएंगे। पर एक अजिहा दौर ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਕਨਸੈਪਟ, ਰਾਈਟ? ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਬਹਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਸੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਆਪਕੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਟ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ व्हाट इज नीडफुल। हाँ, क्योंकि इज इट विशफुल? एक काल्पनिक लग रहा है मैंने। ये पिछले 10 साल से प्रॉब्लम आई है, 15 साल से, 2014 से हमने लीडर की जगह एक हीरो, एक मसीहा बना लिए, और फिर उनकी मर्सी पे बाकी लीडर्स हैं। एक बंदे को पर ये तो इंदिरा गांधी के दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, फिर बीच में चला गया। हाँ, इंदिरा गांधी ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ बीच में चला गया। ਉਹ ਕਲਟ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਲਟ ਸੀ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ। नरसिम्हा राव के टाइम पे यह चीज़ नहीं सी, मनमोहन सिंह के टाइम पे नहीं थी। हाँ, मनमोहन सिंह के टाइम पे भी नहीं रही, 10 साल नहीं थी। ये फिनोमिनन है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। आप कॉलेज में रहोगे, वेल बॉटम पहनी होगी आपने, जैसे बड़ी, ठीक है। वेल बॉटम का 1960s और 70s की जितेंद्र और धर्मेंद्र की पिक्चर्स में बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, वही दिखती थी पहनी हुई। फिर वो चली गई, फिर वो 80s में दोबारा आ गई, फिर चली गई, फिर 90s में दोबारा आ गई, फिर सन 2000 में दोबारा वापसी आई, फिर चली गई, 2010 में आई, फिर 10 साल गायब रही, फिर 2020 में आई, अब 2025-26 में दोबारा थोड़ी थोड़ी शो होनी शुरू हुई। इस तरह से ब्लेजर आप डालते होगे तो 3 पीस आता था पहले 1960-70s में, 3 पीस पहने, फिर वो हट गए, फिर 2 पीस आ गया, फिर वो डबल ब्रेस्ट कोट आ गया, यहाँ पे बटन्स, यहाँ बटन, फिर वो चला गया, वो बटन हट गए, फिर वापस पुराने ज़माने के बटन आ गए 2, फिर चले गए, फिर हट गए। ऐसा क्यों हुआ? कुछ लोग कहेंगे ये फैशन है, तो फैशन, मैं रिवाज फैशन बदलता है, अपने आप को रिपीट करता है। मैं उन बॉलीवुड या उन सेलिब्रिटीज़ को या उन लोगों को देखता ही नहीं हूँ, बट फिर भी मैं वो ट्रेंड फॉलो करता हूँ।
कि भाई ये कोर्ट का जैसे चेंज हो गया, अब यहाँ वाला नहीं, ऐसा डबल रेस्ट नहीं, सिंगल रेस्ट या वेल बॉटम नहीं, तो वो चेंज हो गया। ये क्यों होता है? ह्यूमन टेंडेंसी फैशन को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेके, नाउ इवन पॉलिटिक्स को लेके, सोच, विचारधारा, मानसिकता, मेंटालिटी, थिंकिंग, आपकी किसी सोच में डिक्टेटरशिप को आप लाइक करते हो, कुछ साल बाद वाली सोच में उसको लाइक नहीं करते हो। जिस टाइम पे हिटलर था उस टाइम पे मुसोलिनी भी था, लेकिन वो पॉपुलर नहीं है। जिन्होंने पढ़ा वो जानते हैं, दोनों का टाइम सेम था, जब गए तो दोनों गए। जिस टाइम पे सद्दाम या कोई और लोग थे तो और भी थे, उनके आप नाम नहीं जानते, वो हाईलाइट नहीं हुए क्योंकि वो दौर डिक्टेटरशिप के था। जिस टाइम पे मनमोहन सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का आदमी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, उसी टाइम पे एक अफ्रीकन अमेरिकन यूएस का प्रेसिडेंट था, बराक ओबामा, फर्स्ट टाइम, वो भी माइनॉरिटी का था। यही चीज़ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होती है, टाइमिंग का फ़र्क होता है। कुछ कंट्रीज़ हमसे खाली टेक्नोलॉजी में या उसमें नहीं आगे, वो सोच में भी आगे। वो जिन चीज़ों को आज फेस कर रहे हैं, कुछ महीनों या साल बाद वो हमारे यहाँ आनी होती है। एक टाइम है कि लेबर पार्टी का वहाँ बोलबाला था, तो यहाँ कॉमरेडों का बोलबाला था, कम्युनिस्ट पार्टीज़ का। एक टाइम पे जब वहाँ पे कंजर्वेटिव्स आए तो यहाँ पे फेनेटिक या आप कह लो कट्टरवाद की सोच, राइट विंग या फिर वो नियो नेशनलिज्म की तरफ या नेशनलिज्म की तरफ चले गए। जब उधर सेकुलरिज्म का थॉट आया, मतलब एक माइनॉरिटी का वहाँ कुछ बना, तो यहाँ भी बना। यही चीज़ फैशन पे है, वो भी ट्रैवल करता है 10 साल बाद, 15 साल बाद, क्योंकि 15 साल बाद जनरेशन बदल जाती है। जो आज बच्चे पैदा हुए 5 साल के हैं, वो 15 साल बाद 18 प्लस हो गए, वोटर बन गए, 23-24 साल के हो गए। अब उनको भी वही चीज़ पसंद आएगी जो उनके पुरानी जनरेशन को थी, तो वो सर्किल चलता रहता है वापस आके। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ दौर जा ਐਲਾਨਣ रहा ਦਾ है। ਦੌਰ ਹੈ, ये चल रहा है, फैशन जा रहा है, ये चल रहा है, ये आउट ऑफ फैशन जाएगा, पीक पे है, ਹਾਂ पीक पे है। ਮਤਲਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ Yes. ਨੂੰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਲਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰ ਐਜ਼ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਨਾਇਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ये पिछले 15-20 साल से हावी है। अब इसका कोई ना तो पीक करेगा। एक इकोनॉमिक्स का टर्म है, क्योंकि रिजल्ट इसने नहीं दिए, नहीं दिए लोगों ने। या तो रिजल्ट मिलते ना। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट तक ये दौर नहीं था। मनमोहन सिंह इस तरह का ब्रांड फिगर नहीं था, वो एक काम करने वाला बंदा था जिसका लोगों ने नाम रखा मौन प्रधानमंत्री, कुछ बोलता नहीं, करता नहीं है, ये सब चीज़ें बोली गई। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो फेवर करते हैं, कहते नहीं नहीं सही थे, अब सही नहीं है, पहले सही था, अब सही नहीं है। तो वो एक बड़ा चंक है जो एक आइडियोलॉजी को उठाता है और लाता है। वो हमें लगता है कि फलानी सियासी पार्टी ने ऐसा माहौल बना दिया, नहीं, वो अपने को डिज़ाइन कर लेते हैं कि जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसको उस डायरेक्शन में हम चल पड़े। बट वो लोगों को ये लगता है कि नहीं, वो सेकुलरिज्म का दौर है या आप सेकुलरिज्म का दौर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो मतलब वो कोई लीडर नहीं कर रहा है, ये कोई एक आदमी या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही है, ये लोगों का माइंडसेट उधर जा रहा है। आप उस माइंडसेट के साथ प्ले करते हो। खाली हमने ये कैंपेन्स किए हुए हैं, जो मैं सारी चीज़ें नहीं डिस्कस कर सकता, लेकिन ये जो डायरेक्शंस हैं आपको एनालिसिस करना होता है कि अब लोगों का डायरेक्शन कहाँ जा रही है। जैसे आपने कहा कि इंदिरा गांधी का दौर था, तो वो डायरेक्शन वैसी थी तो वो लाइक कर रहे थे। ये तो आप ਤੁਸੀਂ स्टीरियोटाइप्स ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? नहीं तोड़ा जा सकता। बेसिकली आप दौर को एनालाइज करो। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚਾਹਣਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, बट देन दे फेल्ट डिसइल्यूजन्ड, उन्होंने हताशा हाथ लगी। उस टाइम पे उनको ऑप्शन चाहिए कि व्हाट इज द अल्टरनेट आ नहीं पा रहा। वो तो अज बार बार कहते ना भी तुसी ये सारे तो परखे हुए ने ना, इन्हां चेहरिਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਰਖ ਲਏ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ लीडरशिप क्रिएट करा नहीं, कोई नवा लीडर है ही नहीं। तो ज़रूरत इस टाइम की यही है कि आप नई लीडरशिप क्रिएट करो, वो अपने आप राज करेगी,
उसमें आ जाएगी लाइमलाइट। लेकिन वो बड़ा औखा काम है। इट्स अगेन आई से दैट इट्स ईजियर सेड देन डन, ईजियर थॉट देन एग्जीक्यूटेड। नहीं, अगर आपके पास सही डायरेक्शन है और आपको पता है करना क्या है और कैसे करना है, बहुत आसान। यू आर कॉन्फिडेंट कि तुम्हें पता है की करना है, किवें करना है। पिछले 15 साल से ही करते रहे, एक पार्टी को स्क्रैच से खड़ा करके, जीरो से खड़ा करके पावर में बैठी हुई है। तो ये बहुत इजी है। अगर आप पूरी शिद्दत से 3-4-6 महीने काम करते हो तो ये बहुत आसान है। क्योंकि जो लोग इलेक्ट हो जाते हैं वो कुछ नहीं करते, उनका कोई कनेक्ट नहीं है लोगों से। मतलब एक है रेस, 5 कंटेंडर हैं, यहाँ रेस ही नहीं है रितेश जी, खाली है मैदान। 117 सीटों पे बंदे ही नहीं है दौड़ने वाले। मतलब खामखा की होड़ लगी हुई है, लीडर है नहीं। जो रूलिंग पार्टी है, सबसे निखद्द पॉलिटिकल प्रजाति उसने इकट्ठी करी हुई है, कुछ नहीं है पल्ले, कुछ नहीं है। आप किसी हलके में 500 लोगों से ये एनालाइज करवा लो, आपको लग जाएगा नाम ही नहीं पता, जानते ही नहीं लोग। जिसका नाम नहीं जानते, इसकी शक्ल नहीं जानते, उसका कनेक्ट क्या है। जैसे ही आप 20,000 30,000 लोगों से कनेक्ट बनाते हो, आप तो उस एरिया के सबसे बड़े लीडर हो गए। हाँ, मैं 10% छोड़ दो, आप 10% ने करा होगा, 100 तो रह गई, 100 सीट तो रह गई, 115 110 सीट तो रह गई। 100 सीट बहुत है, 57 ही चाहिए सरकार के लिए। तो लीडरशिप क्राइसिस है पंजाब में। और जब ये टाइमिंग आएगी कि वो एक चेहरे के पीछे लोगों ने पढ़ के वोट नहीं डालनी, बेवकूफ़ नहीं बनना। इस सारे कॉन्सैप्ट में मेरे क्वेश्चन अंदरों आ रहे हैं। सोशल मीडिया ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਤੀ, ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਤਾ, पोर्ट्रेयल प्रोजेक्शन। वो सोशल मीडिया ਦੀ प्रोजेक्शन जो सब तो ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਜਾਂ ਇਜ਼ ਇਟ ਜਸਟ ਅ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੋਗੇ ਉਸ परसेप्शन बिल्डिंग ਦੇ ਵਿੱਚ? डेफिनेटली परसेप्शन वो क्रिएट करती है, लेकिन उनकी कैपेसिटी इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि बाकी लोग घर बैठे, बाकी पार्टीज कोई काम नहीं कर रही, दे आर नॉट एबल टू काउंटर एनीथिंग। तो जो सोशल मीडिया ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਿੰਨੇ, ਫॉलोअर्स कितने हैं, है ना? आजकल ये चीज़ होता है ना, बड़ा पॉपुलर है जी। ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगी उसकी। मतलब अब व्यूज़ तो 3 सेकंड पे गिन लिया जाता है, बंदे ने स्क्रैप किया और 3 सेकंड में चला गया, लेकिन आगे क्या था वो तो सुना ही नहीं। अगर आप वो पैमाना देखो तो आप भगवंत मान और आम आदमी पार्टी का एनालाइज कर लो पेज, उनके तो नीचे गालियाँ लिखी हुई हैं लोगों ने कमेंट्स में, और जो व्यूज़ हैं वो भी बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं, ना के बराबर है। तो वो पैमाना लें तो वो तो ज़माना जब्त होने वाली है उनकी, अगर सोशल मीडिया वाला लें। बाकी जो ढोल ड्रामा है जो वो क्रिएट कर रहे हैं, वो तो स्पॉन्सर्ड है, सारे लोग जानते हैं क्या है वो। लेकिन ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ स्पेस होना नहीं चाहिए आइडियली। उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब आप 25 से 30 हज़ार लोगों के साथ वाफ्ता कायम कर रहे हो और पीपल सेंट्रिक एजेंडा बना रहे हो, तो आपका कैंपेन तो वही 30,000 दिख रहे हैं ना। अगर आपने 30,000 से पूछ के अपनी चीज़ें करनी है, ऐसा मॉडल 30,000 को साथ लेके चलनी है, तो 30,000 ने अगर आपका 3 लोगों के भी आपका मैसेज कन्वे किया तो 90,000 होता है। वोट पड़ी 1,30,000, 90,000 वन साइडेड इलेक्शन है। ਜਿਹੜੇ 30,000 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1, ਆਰ ਦੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਇਨਫ, ਔਰ ਉਨੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਤੇ ਜੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ 1। ਨੰਬਰ 2, ਕਿਆ ਉਹ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ PR, ਚੰਗਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਾਂ, ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਯੂ ਅ ਲੀਡਰ। ਚੰਗਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਰ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ? ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਟਾਕਿੰਗ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ, ਫੋਲੋਅਰ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ उस तरीके का मटेरियल कितने होएगा या है अवेलेबल? आर यू कॉन्फिडेंट कि मिलेगा वो लीडर? ये रॉ मटेरियल होता है, आपको तैयार करना पड़ता है। कोई बंदा शुरू से ही सीख के नहीं आता। अगर मैं आज की डेट में इतनी लेवल की पॉलिटिकल एडवाइस दे पा रहा हूँ
तो मैंने 17-18 साल घिसाए हैं ग्राउंड पे। 3 मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने में बहुत अहम रोल प्ले किया है, 22 से ज़्यादा MP बनाने में बहुत अहम रोल प्ले किया है, 80 से ज़्यादा MLA लड़ाए हैं। तो वहाँ से जो मैंने सीखा, समझा चीज़ों को, पहली बार मुझे भी नहीं आया, अब वो जब मैंने सीखा, लर्न किया उसको मैच्योर किया, फिर उसको और एडवांस करते करते तक मैं यहाँ पहुँचा। अब जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए वो तो रॉ हैं, तैयार तो उन्हें करना है ना। अब उनको लेजिस्लेटिव की समझ, लॉ मेकिंग की समझ कि भाई असल में लॉ बनता कैसे है। भाई विधानसभा का काम तो ये है कि कोई भी मता आता है, लॉ आता है, तो वो 117 MLAs को मिलेगा, वो जाके रिस्पेक्टिव अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में उस लॉ की डिस्कशन करेंगे स्टेक होल्डर से। फार्मिंग को लेके है तो अपने हल्के के फार्मर से डिस्कशन करेंगे, एजुकेशन को लेके है तो एजुकेशन के दायरे के लोगों से डिस्कस करेंगे, उसकी ओपिनियन लाके 117 MLAs विधानसभा की स्टैंडिंग कमेटी को देंगे। स्टैंडिंग कमेटी उनका कॉमन ग्राउंड बनाएगी और उसको उस लॉ में एम्बिड करेगी। ये होता तो है ही नहीं है, ये तो विधानसभा का काम ये है। यहाँ पे तो पोपट रखे हुए हैं वो 92 MLA जो है उनको तो 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले वो लॉ दे देते हैं कि ये है, ये कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 27-28 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੋਪਟ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਸੀਗੇ। समझ ही नहीं है, हार्डली 10% MLAs को समझ है, बाकी को समझ ही नहीं है कि हो क्या रहा है। तो इन कैंडिडेट्स को हम ये भी सिखा रहे हैं कि ये प्रोसेस होता क्या है, MLAs का पावर क्या है और आपने करना क्या है एक्चुअल में। आपने खाली वहाँ विधानसभा जाके हुआ थोड़ी करना है कि हाँ जो ज़्यादा चीखे मार लेगा उसने ज़्यादा मुद्दे उठा लिए। भाई कॉन्क्रीट क्या काम है? हम लोग शोशेबाजी में चले गए, प्रोपेगेंडा में चले गए, जो आपने अभी सोशल मीडिया की बात की। काम 0.1% करना है, दिखाना 10x से 100x से, काम कोई है ही नहीं। सरकारों से सड़कें, नालियाँ, गलियाँ नहीं बन रही हैं। 75 साल हो गए आज़ादी हुए, यहीं पे बैठे हैं, बातें यही की करते हैं। टैबलेट अपने वहाँ लगा लेंगे विधानसभा में, पंजाब के लोगों को टैबलेट दे दिए, स्टूडेंट्स को दे दिए, पहले स्कूल में दे देने थे, MLA तो खरीद ही लेते। प्रायोरिटीज़ क्या है? वो प्रायोरिटीज़ नहीं ना। अब आपने कहा ट्रेनिंग्स, वो तो हम उन्हें लेजिस्लेटिव की पावर्स और उन्होंने क्या काम करने ये भी साथ में बता रहे हैं। हमें सिर्फ वो बंदे चाहिए जो सीखने के लिए तैयार है, सीख के तो कोई नहीं आता। और डेफिनेटली आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि 100 बंदे हैं तो 100 के 100 क्वालिफाई कर जाएंगे, ये नहीं। एटलीस्ट हम 117 बनाएंगे, 117 तैयार करेंगे। अगर 25 आप 117 कॉन्स्टिट्यूंसी ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, तैयार कर रहे हैं, MLA कैंडिडेट्स एज वेल एज 13,006 सरपंच, एज वेल एज 4,500-600 कुछ काउंसलर्स। वो लंबा प्रोसेस है, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। यस वो लंबा प्रोसेस है, सारी इलेक्शन एक साथ नहीं होती, लेकिन हमें इनरोलमेंट सरपंची, काउंसलर, ब्लॉक समिति इन सब की मिल रही। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਟੈਕ ਹੈ, ਹਾਊ ਆਰ देयर ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਹੈਂਡਲਡ। ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਹੈ ਟੂ ਪੁੱਟ ਅ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਉਰੀ ਬਿਹਾਈਂਡ। ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਐਸਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆਫ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾर्टी बना के उम्मीदवार खड़े कर देंगे। अब अगर हमने लीडर तैयार कर दिए तो हमारा रोल तो ख़त्म है। उसमें हमने कौन सा डीप स्टेट का काम कर दिया? किसी अच्छे कैंडिडेट को हमने 30,000 वोट के लायक बना दिया, ठीक है। अनकंडीशनल है? नहीं, कंडीशनल है। क्या कंडीशन? ओपिनियन पंजाब का जो एजेंडा होगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी का, ही हैज टू इम्प्लीमेंट दैट। वो कौन बनाएगा? ओपिनियन पंजाब की वहाँ की अवेयरनेस वाली टीम, वो जो मैंने आपको पहले बताया, जो अवेयरनेस थे, एक्टिविज्म वाले बंदे हैं, वो पूरे इश्यूज ਨੂੰ थ्रेडबेयर थ्रेश आउट करके वो एक एजेंडा सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल 200 बूथ हैं आपके यहाँ, 200 बूथ की कॉमन इश्यूज और प्रॉब्लम वो निकाले जाएंगे, वो उनको एडमिट करेगा कि इनके ये सोल्यूशन है, मैं इसको करके दे रहा हूँ, दैट्स इट। अपने सिर्फ प्रॉब्लम को सोल्यूशन से मिलाना है और कुछ नहीं करना, आप चेंज अपने आप ले आओगे। लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी चेंज वाली ला के देख लिया है कितनी बड़ी ठगी होती है, स्कैम में। आप असल में चेंज यही है कि आप नए लीडर पैदा करो, नए लीडर क्रिएट करो, उसमें से 100 में से 50 भी सही निकल गए तो आपकी विधानसभा साफ है। वहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि विधानसभा सेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि 57 बंदे एक साथ नहीं है कि भाई पीपल सेंट्रिक विधानसभा चलनी चाहिए, प्रोपेगेंडा सेंट्रिक विधानसभा नहीं चलनी चाहिए। इस विधानसभा में सिर्फ प्रोपेगेंडा तो करा है, उन्होंने करा क्या है? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਮਸ।
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੈਰਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। इन इश्यूज से पंजाब के 2 करोड़ 15 लाख वोटर का कोई वास्ता नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ ना, कोई वास्ता नहीं है। लेकिन उस दे उत्ते इन्ना टाइम एनर्जी स्पेंड की जा रही है। हाँ। इट मीनस कि क्योंकि धारणा बन चुकी है कि पॉलिटिकल क्लासेस खास करके रूलिंग ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ। क्योंकि रितेश जी असल इशू है पंजाब में नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी करके बंदे बाहर जाते हैं। पंजाब को इस सरकार ने, पंजाब ने निर्यात सूबा बना रखा है, बहुत निर्यात है बंदों का, कोई गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं। बंदे बाहर जा रहे हैं क्योंकि काम दे ही नहीं पाते आप। अब डिस्कशन अगर इन पे होने लग जाए तो सरकार के पास कुछ है ही नहीं, हाथ खड़े हैं। आपने 1 लाख करोड़ समथिंग कुछ का कर्जा और बढ़ा दिया आपने क्रिएट क्या किया? कुछ क्रिएट किया। तो फिर डिस्कशन तो सूरमे जम्मन वालियां महिलावां दी समर्था बारे किसी यूट्यूबर दे कथित बयान ते ही होणगियां ना, क्योंकि हमने ऐसे निकम्मे भेजे हुए वहाँ लीडर है ही नहीं। जब नीचे लीडर होंगे तो ही उनको टिकट मिलेगा, और जब उनको टिकट मिलेगा वो जाएंगे वहाँ पे, तो जिन 30,000 के भरोसे वो गए हैं उनके लिए कुछ काम करेंगे। अगर आपने फिर वही चेहरे देख करके कि ये पंजाब का हीरो है, ये मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, उसको देख के वोट डालनी है, तो फिर आपको वही मिलेगा जो आप सिलेक्ट करोगे, वही सर्विस मिलेगी जो आप ले आओगे। अब बंदा आप देखो जो आपके पास खड़ा है, लीडर है जो, क्योंकि लीडर्स को पार्टियां लाइक नहीं करती, ये बड़ी ऑनेस्ट सी बात है। अच्छा। और इस करके उनको टिकट नहीं मिलती। अगर हम उनकी कैपेसिटी बढ़ा दें कि वो नेग्लेक्ट ही नहीं हो सकते, वो मजबूरी बन जाए, अनअवॉइडेबल है कि अगर मुझे इग्नोर करोगे, यू मे लाइक मी और नॉट डिसलाइक मी, बट यू जस्ट कि अगर ओपिनियन पंजाब के जो सपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 25-30 हज़ार पे खड़े हैं, अगर उनको पार्टियां टिकट्स नहीं देती हैं तो वो इंडिपेंडेंट लड़के उनको हरा देंगे। उनकी अगर ये कैपेसिटी होती है तो वो वहाँ पे मजबूरी बन जाते हैं। जब वो अलग अलग पार्टियों से लड़के या एक पार्टी से भी लड़के, जैसा उनको सूटेबल लगता है, वो पहुँचते हैं विधानसभा, तब वो बात रख पाएंगे, क्योंकि वो किसी की मेहरबानी से नहीं आए वहाँ पे, किसी की मर्सी पिटिशन पे नहीं आए कि हाँ फलाने तुम्हारे तो पल्ले कोई वोट ही नहीं थी। ये लाला जी की पार्टी वाले यही कहते हैं, तुम लोग हो कौन, कुछ नहीं हो तुम, जिताया तो तुमने हमने। अच्छा, बोलते हैं अंदर। जब मैं था उनके साथ तो 4 MP जीत गए थे फर्स्ट टाइम। इन्होंने चाय नहीं पी चारों के साथ बैठ के एक साथ। केजरीवाल? हाँ। क्यों? मैं मौजूदा CM को भी ये चैलेंज करता हूँ कि आपके साथ तीनों MPओं को बिठा के चाय पी गई थी कभी, जब तक उनका टेन्योर रहा? किसका क्या कारण? इनसिक्योरिटी। क्योंकि उस वक्त केजरीवाल खुद नहीं ना थे कुछ। पंजाब ने तो 4 MP चुन के देते, इंक्लूडिंग भगवंत मान, लेकिन केजरीवाल वाज नथिंग। तो वो नहीं टॉलरेंस नहीं है ना, अंदर से खाली है, टॉलरेंस नहीं है। वो तो अब टाइम बीत गया, थोड़ा ठहराव ले आए तो वो चीज़ों को समझने लग गए। चलो चीफ मिनिस्टर बन गए, फिर थोड़ा सा हौसला आ जाता। हाँ, अब थोड़ी आ गई चेंज, लेकिन पहले तो नहीं था। तो इनसिक्योरिटी इस लेवल पे, बहुत इनसिक्योरिटी है। चलो, टू कंक्लूड दिस डिस्कशन, ਇਹ ओपीनियन ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ जाए? opinionofpunjab.com वेबसाइट है, उस पर जाके इसका एजेंडा और इसका एनरोलमेंट सब कुछ है। वहाँ पे MLA ट्रैकर भी है, आप MLAs का अपने लाइव स्टेटस देख सकते हैं। यानी कि आज दे MLA की स्टैंडिंग है, वेदर इट इज़ विनिंग, वो जीत रहा है या हार रहा है। अच्छा, सिर्फ सिटिंग MLAs का, कौन जीत रहा है ये नहीं है, मौजूदा MLA जीत रहा है या हार रहा है ये। ठीक है। एंटी इनकम्बेंसी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? एंटी इनकम्बेंसी, पास्ट इलेक्शन रिजल्ट्स और AI पॉलिटिकल कुछ AI हैं जिनके थ्रू ये डेटा लाइव अवेलेबल है। अच्छा। प्लस हमारी जो अवेयरनेस की ग्राउंड टीम्स हैं उनके थ्रू ग्राउंड फीडबैक। ਚਲੋ, ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲੌਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੌਣ MLA ਹੈ, ਕੌਣ MP ਹੈ, ਕੌਣ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ
ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਵਿਊਅਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮੋਟਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ ਸੋ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸਪੇਅਰਿੰਗ ਟਾਈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ।